दोस्तों, नवंबर 2022 में बाड़मेर जिले के मालपुरा निवासी एक दंपत्ति और उनके इकलौते बेटे की शिणदरी कस्बे में एक सड़क हादसे में जो मौत हुई थी, उस घटना से भला कौन वाकिफ नहीं है। वो घटना ऐसी थी कि मालपुरा निवासी खेताराम और उनकी पत्नी कैंकू देवी और उनका इकलौता बेटा जसराज और उनके गांव के एक और दंपति कहीं जा रहे थे। इस दरमियान एक सड़क हादसे में खेताराम कैंकू देवी की मौत हो गई। उसके कुछ दिन बाद उनके इकलौते बेटे की भी मौत हो गई। इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हुई थी। लेकिन इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था, क्योंकि उन दंपति की 7 बेटियां थी। इस हादसे में अपने माता पिता और इकलौते भाई को खोने के बाद ये बेटियां पूर्ण रूप से अनाथ हो गई थी। और इन बेटियों की मदद के लिए हमने एक मुहिम चलाई थी और तमाम लोगों ने उसमें मुहिम में साथ दिया और उसकी बदौलत इन बेटियों के लिए देश भर से करोड़ों रुपए का सहयोग आया। और सब लोगों को ये चिंता थी कि इन बेटियों के लिए जो करोड़ों रुपए का सहयोग आया है वो सही ढंग से व्यवस्थित रूप से ऐसे जमा करवाए जाएं ताकि वो पैसे इन बच्चियों के लिए भविष्य में काम आए। इन बच्चियों को आगे किसी प्रकार की कोई आर्थिक दिक्कत नहीं हो, इसके लिए उन पैसों को व्यवस्थित रूप से सही रूप से बैंक में डिपॉजिट करवाने चाहिए। और इसी डिपॉजिट, इन सारी बातों को लेकर बाड़मेर के ज़िला कलेक्टर लोक बंधु ने भी जिम्मा उठाया था कि ये पैसे सही व्यवस्थित रूप से जमा होंगे। हम सब लोगों ने ये जिम्मा उठाया था कि इन पैसों का सही सदुपयोग कैसे हो, इसको लेकर हम लोग आगे काम करेंगे। और इसी की बदौलत आज ये बेटियां, उनके चाचा, इनके मामा, इनके गाँव के लोग, इनके तमाम जो रिश्तेदार हैं वो आज बाड़मेर पहुँचे और हमारे साथ बाड़मेर के ज़िला कलेक्टर लोक बंधु जी से मुलाकात की। इस दरमियान द बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हमारे साथ रहे, बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र पुरोहित भी हमारे साथ रहे। और वहाँ निर्णय लिया गया कि इन बेटियों के लिए जितना भी क्राउड फंडिंग यानी कि देश भर के लोगों ने जो इन बेटियों के लिए मदद की थी, वो पैसे इन अलग अलग जो बेटियां 7 बेटियों के नाम से, अलग अलग 7 के नाम से बराबर हिस्सा करके उनके नाम की एफडी करवाई जाएं और कुछ पैसे इन 3-4 बच्चियों का एक करंट अकाउंट जो खोल के, सेविंग अकाउंट खोल के, जॉइंट अकाउंट, उसमें जमा करवाए जाएं ताकि कभी इमरजेंसी पड़ती है या कुछ ऐसा काम पड़ता है तो वो पैसे ये उठा सकें। बाकी फिक्स डिपॉजिट इन अलग अलग बेटियों के नाम से, जो 7 बेटियां हैं उनके नाम से जमा करवा के वो द बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में जमा करवाए। इसका कारण ये है कि इस बैंक का जो मैनेजमेंट है वो स्थानीय जिला प्रशासन करता है और इनके जो अध्यक्ष होते हुए वो बाड़मेर के जिला कलेक्टर होते हैं, तो ताकि भविष्य में इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। इस सारे बातों को ध्यान में रखते हुए इन और तमाम लोगों से जो सलाह ली गई, सलाह मशूरा की गई, इनके परिवार के लोगों से की गई, इनके गांव के लोगों से की गई, इनके रिश्तेदारों से की गई, तमाम अधिकारियों से की गई, तो सभी की यही सलाह थी कि इन बेटियों के नाम से जितने पैसे आए वो 7 बेटियों के नाम से अलग अलग एफडी करवाई जाएं। तो इसी की बदौलत आज बाड़मेर के ज़िला कलेक्टर ने इन बेटियों के लिए पूरा सहयोग किया और ये कहा कि भाई इनके पैसे सही रूप से ढंग व्यवस्थित रूप से इनके पैसे जो हैं वो जमा हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चियां आगे पढ़ाई अपनी निरंतर जारी रखें और भविष्य में भी इनको अगर किसी प्रकार की मदद की जरूरत होगी तो जिला प्रशासन द्वारा इनकी मदद की जाएगी। और यही आश्वासन बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने भी दिया कि इन बेटियों की पढ़ाई के लिए मुझे जो करना होगा वो मैं जरूर करूँगा। अब आप सुनिए बेटी ओमी ने क्या कहा, बाड़मेर के जिला कलेक्टर ने क्या कहा और गाँव के लोगों ने क्या कहा। मेरा नाम ओमी है। कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आई, एफडी कराने के लिए आई। मेरे मामा जी, सासा जी, सबको साथ में, सरपंच कीराराम जी हैं। क्या कहा कलेक्टर साहब ने आपको? कलेक्टर साहब ने जो फैसला किया वो सही है। किन किन के साथ में आज आप कलेक्टर साथ में पहुंचे हो? आपके साथ में और कौन कौन थे? सासा जी है, काका जी है, मामा जी है। आज से करीब 1.5 महीने पहले एक घटना हुई थी, उसमें जन सहयोग पूरे भारत की तरफ से आया था। उस पैसों का आज उन्होंने 7 बहनें बची है, बाकी तो सब एक्सीडेंट में चले गए। इस पैसों का दुरुपयोग न हो, इसलिए कलेक्टर साहब की मॉनिटरिंग में एमडी साहब को निर्देश दिए 7 बच्चियों के एफडी हो जाए, बाकी का कोई फालतू का इसमें 1 रुपये इधर उधर न हो। तो कलेक्टर साहब ने जो फैसला किया है, हम गाँववासी और बच्चियाँ और इनके चाचा मामा सब साथ में, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक। स्वर्गीय खेताराम जी की जो 7 बच्चियां हैं आज यहाँ उपस्थित हुई और जो सिंदरी में जो दर्दनाक हादसा हुआ था उसके बाद क्राउड फंडिंग से काफ़ी लोगों ने मदद की और अशोक शेरा जी आपने भी काफ़ी इसमें प्रयास किए और सभी लोगों ने, आसपास के लोगों ने प्रयास किए, समाज के सभी लोग इसमें आगे आए और पूरे बाड़मेर ज़िले से ही नहीं, पूरे राजस्थान से नहीं, पूरे भारत से इसमें लोगों ने पैसा दिया, मदद की इनकी। और इससे जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो किस तरह से इन बच्चियों के नाम फिक्स डिपॉजिट कराया जाए
या सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखा जाए, इस संबंध को लेकर बच्चियों की जो मंशा थी वो आज जानी है और उनके मन में कुछ संशय था तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में उनका खाता खुलवाया जा रहा है और उसी में उनका जो पैसा है वो डाला जाएगा और इस तरह से पैसा रखा जाएगा ताकि उनको आगे उनके जो भी भविष्य में ज़रूरत होती है उसके लिए वो उसको यूज़ कर सकें।